हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। आप सभी का CNT 2024 हो चुका है। आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अच्छे से हो चुका है। अब आपकी रिज़ल्ट आनी है, आंसर की आनी है, रिज़ल्ट आनी है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होनी है, फिर आपके कॉलेजेस आपको अलॉट हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, जैसे आपके मार्क्स रहते हैं मेरिट के अकॉर्डिंग। तो अब आपको करना क्या है, जब तक आपका रिज़ल्ट एंड काउंसलिंग में टाइम है, आपके पास में काफ़ी वैकेंट टाइम बचा हुआ है जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई में, अपना टाइम वेस्ट ना करके। क्योंकि क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाएंगे जहाँ आपका कोर्स शुरू होगा वहाँ पर, तो आपके पास में एक बेनिफिट ये होगा कि आपके पास में ये जो टाइम मिला है आपको, उसमें आप बाकी बच्चों से ज़्यादा आपको पता होगा। यानी जब आप कॉलेज में फर्स्ट डे जाओगे तो आपका ओरिएंटेशन होगा, जहाँ पे आपको आपका कॉलेज दिखाया जाएगा कि आपका कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या है। उसी के बाद आपको फिर बताया जाएगा आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके सिलेबस रहने वाले हैं। तो ये सब चीज़ आपको पहले ही पता हो तो कितना बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए इसी रिगार्डिंग आपका कोर्स जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हम दे देते हैं आपके सिलेबस की ब्रीफिंग। तो आपका जो BSc नर्सिंग कोर्स है, आपने जिसमें एंट्रेंस दिया है, ये आपका BSc नर्सिंग प्रोग्राम जो कि 4 ईयर कोर्स था पहले, बट सिंस 2021 ये आपका 8 सेमेस्टर के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब 8 सेमेस्टर के अंदर में आपका होगा 4 साल के अंदर ही, बट उसके जो हैं सेमेस्टर्स डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। जहाँ पे आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास में कम्युनिकेटिव इंग्लिश होगा, अप्लाइड एनाटॉमी होगा, अप्लाइड फिजियोलॉजी होगा, अप्लाइड सोशियोलॉजी होगा, अप्लाइड साइकोलॉजी होगा और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होने वाला है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर की बात सेकंड में करेंगे, बट उसमें भी आपका बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स और नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड, वहीं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स आपके सब्जेक्ट होंगे। अकॉर्डिंगली आपके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर में, यानी कि आपकी जो फोर्थ ईयर की हाफ के बाद में हाफ जो होगी, 8 सेमेस्टर होगी, उसमें आपकी लिखी गई है यहाँ पे कि आपकी इंटर्नशिप होनी है। आपकी एक रेजिडेंशियल पोस्टिंग होगी जो पूरी आपकी 8 सेमेस्टर चलेगी, जिसके बाद में आपका एक 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है कि ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं: कम्युनिटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। जहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट के ऊपर आपका स्टार लगा हुआ है, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। तो वो आपका जो है दिखाया गया है इसी के अंदर। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड वाला पार्ट है नर्सिंग फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट में, वो आपका करवाया जाएगा। उसके बाद हम नीचे जब चलें, इसमें ही आपके मॉड्यूल के अंदर ही सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम के बारे में जो क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका जो थ्योरी बेस इंग्लिश है वो 40 मार्क्स का होने वाला है, अप्लाइड एनाटॉमी 60, साइकोलॉजी 60, सोशियोलॉजी 60 और साइकोलॉजी भी 60। टोटल आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट जो है वो 120 का होगा। जिसके बाद इसमें आपको और भी सभी कोर्सेज़ के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर कि आपका कौन सा कोर्स कितने क्रेडिट रखता है, कितना उसका मार्क्स की परसेंटेज क्या है उसकी यहाँ पर। तो थ्योरी बेस पे ये है इनका। एंड वहीं हम जब बात करें इसी में नीचे, दैट दिस वन इज़ द मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड स्कीम है वो पता चलती है कि आपका कौन सा एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, कौन सा नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर में कम्युनिटिव इंग्लिश आप पढ़ेंगे, वो आपका एक्सटर्नल यानी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है, ये कॉलेज एग्ज़ाम होना है। यानी कि आपका जो इंग्लिश है वो आपका इंटरनल है। अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो आपका एक्सटर्नल होगा, यानी सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होना है। दोनों का एक ही एग्ज़ाम होगा, एक साथ होगा दोनों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ऐसे ही अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का भी एक एग्ज़ाम होगा 75 मार्क्स का, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी, आपका एंड सेमेस्टर में होगा। वहीं हम बात करें, जब आप नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट पढ़ेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही, बट उसका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है,
आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेमेस्टर नहीं है, आपका कॉलेज एक इंटरनल ही लेगा। वहीं आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का एक प्रैक्टिकल होने वाला है, प्रैक्टिकल होगा इंटरनल। एंड आपका ऐसे ही फिर हम बात करें जब सेकंड सेमेस्टर में, तो आपका एक एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन डाइटिक्स का। और वहीं सेकंड एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी वो, एंड सेकंड जो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उन दोनों का एक साथ ही एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। फिर बात करें हम थर्ड जो सब्जेक्ट होगा वो आपका नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स नर्सिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आपका इंटरनल होने वाला है। इंटरनल होगा, उसके कॉलेज बेस पे एग्ज़ाम हो गया, यानी आपका जो एक इंटरनल सब्जेक्ट होता है वो इन द सेकंड सेमेस्टर आपका ये होने वाला है, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद प्रैक्टिकल जो है नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड का होगा, पूरे 50 नंबर का। देन थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल है, वो आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है। फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी फर्स्ट जो दो सब्जेक्ट हैं इनका हमारा एंड एग्ज़ाम नहीं है, एक इंटरनली एग्ज़ाम हो जाएगा आपका कॉलेज बेसिस पर ही। एंड आपका अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एक सब्जेक्ट होगा जिसका आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है। देन बात करें प्रैक्टिकल की, तो अडल्ट हेल्थ से रिलेटेड ही आपका प्रैक्टिकल जो है वो होगा इन द एंड सेमेस्टर, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल देना होगा, आपके कॉलेज में ही होगा वो प्रैक्टिकल, क्योंकि बेसिकली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जो भी आपका कॉलेज है उसी के अंदर ही इन होम आपका सेंटर होता है, तो आपके कॉलेज में ही आपके एग्ज़ाम होने हैं। देन बात करें हम फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था वो भी और जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो भी, उनका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम यानी सेमेस्टर के लास्ट में जो आपका फाइनल जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी फर्स्ट और पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, साथ में जेनेटिक्स भी आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है। सेकंड जो है आपका आपने ऊपर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, जिसमें कि आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। वहीं इस बार जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा यानी फोर्थ सेमेस्टर में वो आपका होगा प्रोफेशनलिज्म का, एंड वो इंटरनल है, उसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरनली कॉलेज बेस पे एक एग्ज़ाम उसका होने वाला है। वहीं प्रैक्टिकल की बात करें फोर्थ सेमेस्टर में, तो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि 50 नंबर का यहाँ पे होने वाला है, ओवरऑल 100 यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। उसके बाद हम बात करें आपके फिफ्थ सेमेस्टर की, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपके पास में आपको कॉलेज के अंदर में पढ़ाए जाएंगे नर्सिंग हेल्थ फर्स्ट, चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट, मेंटल हेल्थ फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और नर्सिंग एजुकेशन, और इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक नर्सिंग। सो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से आपका जो कम्युनिटी वाला है, एक कम्युनिटी एंड नर्सिंग टेक्नोलॉजी वाला जो है आपका वो एक्सटर्नल होने वाला है। बाकी आपका चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फोरेंसिक वो इंटरनल रहेंगे, एक्सटर्नल एग्ज़ाम उनका नहीं होगा फिफ्थ सेमेस्टर में। हालांकि आपका जो फोरेंसिक नर्सिंग है वो फिफ्थ सेमेस्टर का मेन इंटरनल एग्ज़ाम है। जो चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट एंड मेंटल हेल्थ फर्स्ट है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करने हैं, उनके एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि सिक्स्थ सेमेस्टर में होंगे। तो चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट जो आपने ऊपर पढ़ी, साथ ही में सेकंड जो आप सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो आपको एग्ज़ाम यहाँ पर देना होगा सिक्स सेमेस्टर के फाइनल में सेमेस्टर में। एंड ऐसे ही मेंटल हेल्थ फर्स्ट ऊपर पढ़ी थी, सेकंड आप यहाँ पढ़ेंगे, उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का एक एग्ज़ाम होगा, आपका सब्जेक्ट होने वाला है इन सिक्स सेमेस्टर। और वहीं मिडवाइफरी ऑब्स्ट्रिक्शन एंड गायनोकोलॉजी का जो है वो आपका एक्सटर्नल नहीं होगा, वो इंटरनल रहने वाला है। वहीं प्रैक्टिकल की बात करें तो तीनों सब्जेक्ट का ये एक इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, यानी आपके 2 प्रैक्टिकल होने वाले हैं इसमें। वहीं कोर्स हम बात करें सेवन्थ सेमेस्टर की, यानी आपका पढ़ाई के लिए जो फाइनल सेमेस्टर होगा, तो उसमें आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट तो आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे आप सेकंड पढ़ेंगे, और यहाँ पे नर्सिंग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। और मिडवाइफरी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी आपने जो सिक्स सेमेस्टर में गाइनो पढ़ी थी एंड जो आप इस सेवन्थ सेमेस्टर में गाइनो पढ़ेंगे, उनका एक साथ यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। वहीं कम्युनिटी हेल्थ का एक प्रैक्टिकल होगा एंड सेकंड प्रैक्टिकल आपका गायनी का होगा। ये आपका सेवन्थ सेमेस्टर तक है। बाद में बात करें आपके एट्थ सेमेस्टर की, तो आपका जो फाइनल सेमेस्टर है एट्थ सेमेस्टर, उसमें आपका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होने वाला है 100 नंबर का लास्ट में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टोटल 200 नंबर का होगा ये।
जिसमें कि आप अपना पूरा सीखेंगे। उसके बाद में आपका अगर ओस्की होता है तो ओस्की होगा, प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल होगा। जहाँ पे दिखाया गया है कि इंटरनली और एंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी आपका ये 100 नंबर का एग्ज़ाम एंड 100 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होने वाला है, यानी इंटरनल होने वाला है। वहीं उसके बाद में इसमें एग्ज़ाम के कुछ रेगुलेशंस दिए गए हैं कि आपके कितने नंबर का एनाटमी आने वाला है और कितने नंबर का फिजियोलॉजी से आएगा, यानी 37 मार्क्स का एनाटमी, 38 मार्क्स का फिजियोलॉजी आएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। उसी तरह आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे, जैसे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का है तो सोशियोलॉजी से आपका 37 मार्क्स का आएगा, साइकोलॉजी से आपका 38 का। वहीं बात करें हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 37 का आएगा, वहीं इन्फेक्शन कंट्रोल 38 का, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में आपका न्यूट्रिशन आएगा 50 का, वहीं बायोकेमिस्ट्री आएगा 25 नंबर का। जेनेटिक्स वाले टाइम पर जेनेटिक्स एंड पैथोलॉजी में आपका और फार्माकोलॉजी में आपका फार्माकोलॉजी जो है वो आएगा 38 का, आपका पैथोलॉजी आएगा 25 का एंड वहीं जेनेटिक्स आने वाला है केवल 12 नंबर का। बट आपको ध्यान रखना है फार्माकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैक्स वहीं पर लगती हैं। आपके जो ज़्यादातर बैक के चांसेस होंगे वो फार्माकोलॉजी में ही होंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ये आपके होने वाले हैं, आपके डिफरेंट दिखा रखे हैं कि आपके कौन से मार्क्स किस में आने वाले हैं, कितने मार्क्स का पेपर में कौन सा वाला आएगा। तो यही पीडीएफ है। इसी के साथ में नीचे इसमें अगर आप चलें तो आपको सारे सिलेबस जो हैं आपके ओवरऑल एवरी सब्जेक्ट के, यानी टोटल जितने भी आपके सब्जेक्ट बताए गए हैं आपके 7 सेमेस्टर तक, सभी के सिलेबस लिखे गए हैं। जो भी आपके लिए कॉलेज के लिए गाइडलाइंस है वो इस पीडीएफ के अंदर में लिखी हुई हैं। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड आगे आपके चैनल में ही आपको मिलती रहेंगी। पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप को ये जो टाइम है आप इसे पढ़ाई में यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। अब आपको केवल पढ़ाई करनी है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट कर देना है, किसी का वेट नहीं करना है। अपना फर्स्ट सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट्स मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ, आप भी स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको करवाऊँगा, आपको बस करना है। तो बहुत ही जल्द चैनल पर आपकी रिलेटेड टू दिस वीडियोस आने लगेंगी। आपका जो सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपका सोशियोलॉजी, आपका साइकोलॉजी, तो दिस आर योर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स। इसके बाद में आपका जो इंग्लिश है वो इंग्लिश बेसिक आती है। सो अगर मैंने जितनी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई थी वो भी इनफ होंगी आपके उस एग्ज़ाम के लिए। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हम आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे उसके साथ में। अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है, आपका करंट में जो आपकी वीडियोस स्टार्ट करी जाएंगी वो रिलेटेड टू होंगी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिलेटेड। साथ ही साथ आपके अदर सेमेस्टर्स के बच्चे भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो उसमें भी आपका जो सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी साथ के साथ डालते रहेंगे हम। फ़िलहाल जो मेन फोकस होगा हमारा वो होगा ऑन द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पता है वो कॉलेज में ऑलरेडी हैं, दे नो द वे टू लर्न, तो उन्हें पता है, उनके पास में सभी के पास में पीडीएफ में भी हो, आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया हो। यही आपका पूरा सिलेबस है। 2021 में आईएनसी ने ही ये रिवाइज़ करा था, ये सिलेबस पूरा मिला था, उस तब से ही ये चला आ रहा है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हैं। तो ये आपके होने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट, जिसमें आपका जो फाउंडेशन फर्स्ट है वो नीचे आएगा, सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा। वहीं इंग्लिश जो है वो आपका इंटरनल होगा। बीच में जो आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाले हैं। दोनों एक साथ होंगे, 2 दिन में हो जाएंगे। एक दिन एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरे दिन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। इसी तरह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्द, ध्यान रखो।